और उसके बाद में फिर हम लोग चलेंगे नील कुबेरन भैया के घर पर, जहां पर हम लोग यज्ञ करेंगे। यज्ञ के बाद में फिर से और मुख्य श्रोता सलीम भाई के घर पर आएंगे और आरती शांति पाठ वहां पर करेंगे। आज का प्रोग्राम ऐसे ही है। तो चले हाथ जोड़ लेते हैं 3 बार ओम से आज की पूजन शुरू करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथ में फूल लेके गणेश भगवान का ध्यान करें। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेतु सर्वविघ्नोपशान्तिः। अमितसिद्ध्यार्थ पूजितया सुरासुरे सर्वविघ्नहस्तस्मै गणाधिपते नमो नमः। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। माता गौरी का ध्यान करें। ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमो प्रकृति भद्राय नियता पुरता स्मृता। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमो नयति कस्यं ससुतका सुभद्रिका कम्पीलिवासिनी हेमांद्रि तनया वरद्या शंकर प्रियं लंबोदरश्री जननी गौरी मावामि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गौरी मैया की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय नमः, नमः शिवाय नमः, नमः शिवाय नमः। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी का ध्यान करें। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलो पवनसुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण भगवान श्री राम जी का ध्यान करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। हे राम पुरुषोत्तम नरहरि नारायणं केशवा गोविन्दे गरुडध्वजा गुणानिधि दामोदर माधवा। हे कृष्णा कमलापति यदुपति लक्ष्मीपति सीतापति वैकुंठपति चराचरपति पाहि मां। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनूहरि। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामावरानने। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गंगे सप्तते मोक्षदायका। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पानो महासायका चारु चापुं नमामि राम रघुवंशनाथं। वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
चंदन की टीका लगा दो भगवान को। ओम श्री खंड चंद्रम दिव्यम गंधाधु सुमोहरन विलेपन सुशेषम चंद्रम प्रति गृहीताम चंद्रम समर्पयामि श्री गणेशाय नमः माता गौरी नमः श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सिंदूर सिंदूर शोभनम रक्ष सौभाग्यम सुखवर्धनम कामाद चैवम सिंदूरम प्रतिगृहीताम सिंदूरम समर्पयामि श्री गणेशाय नमः माता गौरी नमः श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। अगरबत्ती जला लो। वनस्पति रसोभूतो गंधाद्य गंधुतम आदि सर्वदेवानां धूपोज्याम प्रतिगृहीताम। दिया दर्शन करा दो। साज्यम चावर्ति संयुक्तम वाहिना योजितम मया दीपम ग्रहाण देवे क्षत्रिलोक्याति विरापहम। प्रसाद ले लो। पहले प्रसाद फिर भोजन। ओम घृत पक्वा विशानम पायसम चाशर्करम नानाविधं गच्छो श्री राधा कृष्णाय नमः श्री गणेशाय नमः माता गौरी नमः नमः शिवाय नमः श्री हनुमत समेत श्री सीताराम लक्ष्मणाय नमो नमः। इदम फलम या देवी स्थापितम पुरस्तत्वम। एक साइड से पकड़ो, कटोरी साइड से पकड़ो, ऊपर से नहीं ऐसे। इदम फलम या देवी स्थापितम पुरस्तत्वम तेन सफलार्वति भवे जन्मनि जन्मनि। ठीक है, रख के आचमन कर दो सर। आचमन आचमनियम जलम समर्पयामि ऋतुफलम समर्पयामि नैवेद्यम समर्पयामि श्री गणेशाय नमः माता गौरी नमः नमः शिवाय नमः श्री राधा कृष्णाय नमः श्री हनुमत समेत श्री सीताराम लक्ष्मणाय नमो नमः। भोजन जी। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्मग्ने ब्रह्महुतम ब्रह्मनिर्ति नागंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि नाम अर्पण कर दो, भगवान के सामने रख दो। ठीक है, चले हम लोग एक भजन करेंगे शलन भैया की आवाज में और उसके बाद में आज की कथा। शलन भाई
जय जय श्री कृष्ण। थैंक यू, थैंक यू। पंडित जी माला चढ़ा दो भैया। ओम सुरभि पुष्पनचे ग्रथिताम शुभ मालिकाम ददामि तम शुभार्थ गृहान परमेश्वरम मालिदीनि सुगंधिनि मालिदीनि प्रभु मृतानि पुष्पानि पूजार प्रतिगृहताम पुष्पमाला समर्पयामि श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। कृष्ण जन्म मथुरा लियो ब्रज लीला सुखधारी भक्तों की रक्षा करी पापी कंस पछारी। आज श्री कृष्ण जन्मदिन, श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य होना आज की रात है और हमारे संकल्प के आधार पर जो 8 दिन के लिए हम लोगों ने 8 रात्रि के लिए श्री कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए हम लोगों ने इच्छा व्यक्त की थी। पहली बार इस जूम के माध्यम से हम लोगों ने इस कथा को और 8वीं रात तक पहुंचा दिया और आज हम लोग श्री कृष्ण भगवान का जो प्राकट है उसका ही कथा श्रवण करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ किस प्रकार से ये कथा शुरू हुई थी और भगवान ने क्यों अवतार लिया, धारण किया था, उस पर थोड़ा विचार करते हैं। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि भगवान नारायण जी की परम पवित्र कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहा कि हे सुखदेव स्वामी, आपने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी समस्त राजाओं तथा ऋषि महर्षियों के वंश का वर्णन तो सुनाया, जिन्होंने भगवान के चरणार वृंदों में अपना मन लगाकर स्वर्ग लोक को प्राप्त किया। परंतु हे महामुने, आपने यदुवंशियों की कथा नहीं सुनाई। अतः अब आप कृपा कर और उनकी कथा हमें सुनाइए, जिनके उत्तम वंश में परब्रह्म परमेश्वर स्वयं श्री कृष्ण चंद्र जी तथा बलराम जी ने अवतार लेकर अनेकों सुंदर चरित्र करते हुए पराक्रम युक्त लीलाएं करके अपने भक्तों को परम आनंद पहुंचाया था। इस प्रकार परम भक्त राजा परीक्षित का प्रसंग सुनकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, तुमने भगवान श्री श्याम सुंदर की कथा पूछकर हमें अत्यंत सुख पहुंचाया है। अब हम तुम्हें श्री कृष्ण चंद्र जी का विमल चरित्र सुनाएंगे, सो तुम सावधान होकर इस कथा को सुनो। द्वापर युग के अंत में भजमान यदुवंशी के वंश में सूरसेन नामक प्रतापी राजा हुआ और उस राजा की पारिशा नाम की पत्नी के गर्भ से 5 कन्याएं तथा वसुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए थे। बड़े पुत्र वसुदेव ने अपना पहला विवाह रोहिणी से किया था और वसुदेव की 16 रानियां थी। जब उन्होंने देवकी के साथ 17वें विवाह किया और वह रथ पर बैठकर जाने लगी, तब यह आकाशवाणी हुई कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां बालक राजा कंस को मारेगा। और जिसे सुनकर कंस ने वसुदेव तथा देवकी को कैद कर लिया। तत्पश्चात देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण चंद्र जी ने अवतार धारण किया। आप लोग किसी के माइक्रोफोन म्यूट नहीं है तो उसमें से बैकग्राउंड फीडबैक आवे। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा कि हे सुखदेव जी, कंस का जन्म किस प्रकार हुआ तथा श्री कृष्ण चंद्र जी मथुरा में और जन्म लेकर गोकुल में किस प्रकार पहुंचे, वह सब वृतांत आप विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, उन दिनों आहुक नामक यदुवंशी राजा मथुरा का राज्य करता था। उसके उग्रसेन तथा देवक नामक 2 पुत्र हुए। जब आहुक की मृत्यु हो गई तब उसका बड़ा पुत्र उग्रसेन की और पवन रेखा नामक रानी ऋतु स्नान से शुद्ध होकर और अपने पति से आज्ञा लेकर सहेलियों सहित वन विहार करने के लिए यमुना तट के उपवन में गई।
वहां की शोभा को देखकर पवन रेखा मन में अति प्रसन्न हो और वन में घूमने लगी। कुछ समय बाद वहां सखियों से अलग होकर उस जंगल के एक घने वन में अकेली जा पहुंची। तभी वहां दुम्रलिका नामक एक दानव आ गया और वह दानव पवन रेखा के स्वरूप पर मोहित हो गया और उसने अपना स्वरूप राजा उग्रसेन के समान बना लिया तथा उसके पास पहुंचकर भोग करने की इच्छा प्रकट करने लगा। उस समय रानी ने उसे अपना पति समझती हुई इस प्रकार कहने लगी कि हे राजन, दिन में भोग करने से लज्जा तथा धर्म का नाश होकर पाप बढ़ता है, अतः आप दिन में भोग ना करें। परंतु उस कामी दानव ने पवन रेखा का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती पृथ्वी पर गिरा लिया और भोग किया। रानी पवन रेखा उसे अपना पति समझकर चुप बनी रही। हे परीक्षित, जब दुम्रलिक अपने वास्तविक रूप में यानी कि दानव रूप में रानी के सामने खड़ा हुआ, उस समय पवन रेखा क्रुद्ध होकर यानी कि गुस्सा होकर इस प्रकार कहने लगी कि अरे अधर्मी दुष्ट, तूने छल द्वारा मेरा धर्म नष्ट कर दिया। तेरे माता पिता और गुरु को धिक्कार है। जो लोग किसी का धर्म नष्ट करते हैं उन्हें नरक भोगना पड़ता है। रानी के ऐसे वचन सुनकर दुम्रलिक ने उत्तर दिया कि हे रानी, तू क्रोध करके मुझे श्राप मत दे। तेरी कोखबंद देखकर मुझे बड़ी चिंता थी, अतः मैंने अपने धर्म का फल तुझे दिया। तेरे गर्भ से एक अत्यंत प्रतापी बालक का जन्म होगा। वह अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी के सभी राजाओं को जीतकर और एक छत्र राज करेगा। जब स्वयं श्री नारायण जी अवतार लेकर और उससे लड़ेंगे तभी वह मारा जाएगा। इतना कहकर दुम्रलिक अपने घर चला गया और कुछ देर बाद जब उसकी सहेलियां आई और उन्होंने पवन रेखा के बिगड़े हुए श्रृंगार का हाल पूछा तो पवन रेखा ने उन्हें यह कहकर समझा दिया कि एक बानर ने मुझे बहुत सताया और उसके कारण मैं अभी तक भय से कांप रही हूँ। यह सुनकर सहेलियां पवन रेखा को रथ पर बैठाकर और राज मंदिर में ले गई। हे परीक्षित, 10 महीने बाद जब पवन रेखा ने पुत्र को जन्म दिया तो राजा उग्रसेन ने पुत्र जन्म की खुशी में ब्राह्मणों तथा याचकों को बहुत सा धन दान दिया। जब उसने और ज्योतिषियों से बालक की जन्म कुंडली का हाल पूछा तो उन्होंने यह उत्तर दिया कि हे राजा, आप अपने पुत्र का नाम कंस रखें। यह बालक अत्यंत प्रतापी तथा तेजस्वी होगा और इसके हाथ से देवता, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण एवं साधु संत बहुत त्रास पावेंगे। यह तुम्हारा राज सिंहासन छीनकर प्रजा को बहुत कष्ट पहुंचावेगा। जब इसके अधर्म से पृथ्वी घबरा जाएगी तब भगवान त्रिलोकी नाथ अवतार लेकर और इसे अपने हाथों से मारेंगे। पंडितों के मुख से ऐसे वचन सुनकर राजा उग्रसेन ने परमात्मा की ऐसी इच्छा जानकर हृदय में धैर्य धारण किया। हे परीक्षित, जब यह बालक 5 वर्ष का हुआ तभी से प्रजा को बहुत कष्ट पहुंचाने लगा। वह मथुरा के अन्य बालकों को और यमुना नदी में स्नान कराने के लिए ले जाता और वहां पानी में डुबाकर उनको मार डालता था। यह गति देखकर लोग अपने बालकों को छिपाकर घर में रखने लगे। सब प्रजा अत्यंत दुखी होकर और इस प्रकार कहती थी कि यह दुष्ट कंस उग्रसेन के वीर से उत्पन्न नहीं हुआ, या कोई पूर्व जन्म का महापापी है जो प्रजा को कष्ट दे रहा है। अस्तु, प्रजा के दुख को देखकर एक बार राजा उग्रसेन ने कंस को समझाया, परंतु वह उसकी सीख पर कोई ध्यान ना देकर और अधिक उपद्रव करने लगा। तब कंस 20 वर्ष का हुआ। जब कंस 20 वर्ष का हुआ तब उसने मगध देश के राजा जरासंध के मतवाले हाथी यानी कुवलिया को कुश्ती में पछाड़ दिया। जरासंध ने उसका पराक्रम देखकर अपनी 2 पुत्रियों का विवाह कंस के साथ कर दिया। तब कंस अपनी दोनों स्त्रियों को साथ लेकर मथुरा लौट आया और राजा उग्रसेन से इस प्रकार कहने लगा कि तुम यह राज सिंहासन अब मुझको छोड़ दो। तुमने बहुत दिन राज सुख भोगा है और अभी तुम्हारी मृत्यु का ठिकाना नहीं,
अतः तुम जेल में बैठे दिन काटो। और यह कहकर कंस ने क्रोधित होकर उसका सिंहासन छीन लिया और स्वयं राजा बनकर अपने राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि हमारे राज्य में कोई व्यक्ति किसी दूसरे देवता की पूजा ना करे। मेरे राज्य में अब यज्ञ तप दान आदि कर्म मेरे ही लिए किए जाए। जो व्यक्ति इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसका मस्तक काट दिया जाएगा। कंस की आज्ञा से सब जगह शुभ कर्म होने बंद हो गए और एक समय कंस अपनी सेना को साथ लेकर इंद्र से युद्ध करने के लिए चला। उस समय एक मंत्री ने उसे समझाते हुए कहा कि हे राजन, 100 अश्वमेध यज्ञ किए बिना इंद्रासन की प्राप्ति नहीं होती। रावण तथा कुंभकर्ण जैसे योद्धा भी अपने अहंकार के कारण मारे गए। अतः आप अपने बल का अहंकार छोड़ दीजिए। यह सुनकर कंस ने इंद्र से युद्ध करने का विचार त्याग दिया। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, राजा कंस के भय से जब लोगों ने धर्म कर्म करना छोड़ दिया, उस समय पृथ्वी ने गौ का रूप धारण कर और ब्रह्मा जी के पास जाकर इस प्रकार कहा कि हे ब्रह्मा जी, कंस के अधर्म के कारण और संसार में हरि भजन आदि शुभ कर्म होना बंद हो गया है। अतः आप आज्ञा दे तो भूलोक को त्याग कर और मैं पाताल लोक में चली जाऊं। यह सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें साथ लेकर शिव जी के पास गए। तब शिव जी ने उनकी यह इच्छा जानकर इस प्रकार कहा कि हे ब्रह्मा, पृथ्वी का भार उतारने की समर्थ मुझ में नहीं है। इसका दुख तो प्रभु श्री नारायण ही दूर कर सकते हैं। अतः आप उन्हीं के पास चलो। यह सुनकर ब्रह्मा जी आदि सब देवता क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर और इस प्रकार कहने लगे कि हे नाथ, जब दुष्ट दैत्य एवं अधर्मी राजा, ब्राह्मण, गौ और पृथ्वी के जीव हरि भक्तों को दुख देते हैं, तब आप अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारते हैं। हे प्रभु, इन दिनों हम अत्यंत दुखी हो रहे हैं। अतः आप दया करके अपने भक्तों का दुख मिटाइए। जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की, तब यह आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा आदि देवताओं, मैं भूमि का दुख दूर करने के लिए अवतार धारण करूंगा। पूर्व जन्म में वसुदेव देवकी ने तप करके मुझसे ऐसा वरदान मांगा था कि मैं उनका पुत्र हूं, और इसी प्रकार नंद यशोदा ने भी तप करके यह वरदान मांगा था कि वे हमारी बाल लीला का सुख देखेंगे। कल जो कथा हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान और नंद यशोदा के यहाँ छोड़कर और चले जाते हैं, ये उनके जो वरदान था, है ना, वही वरदान नंद और यशोदा ने मांगा था कि हम आपके बाल लीला देखना चाहते हैं। और श्री कृष्ण का जब बाल लीला खत्म हो गया, बड़े हो गए, तो फिर वहां से चले गए। अतः मैं इन दोनों की इच्छा पूर्ण करने के लिए वसुदेव देवकी के यहाँ मथुरा में जन्म लूंगा और वहां से गोकुल पहुंचकर नंद यशोदा को बाल लीला दिखाऊंगा। तत्पश्चात कंस आदि अधर्मी राजाओं को मारकर अपने भक्तों को और सुख दूंगा। हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान की वाणी को सुनकर सब देवता प्रसन्न होकर अपने घर लौट आए और पृथ्वी भी अपने स्थान को चली गई। तत्पश्चात श्री नारायण की आज्ञा पाकर सब देवता, मुनि, किन्नर और गंधर्व आदि ने अपनी अपनी स्त्रियों सहित ब्रज में जन्म लिया। अब देखिए कि ब्रज में जो गोपी, ग्वाल, बाल ये सब ने जन्म लिया था, ये कौन थे? भगवान कहते हैं कि तत्पश्चात नारायण की आज्ञा पाकर सब देवता, मुनि, किन्नर और गंधर्व आदि ने अपनी अपनी स्त्रियों सहित ब्रज में जन्म लिया। वे मथुरा तथा वृंदावन आदि में यदुवंशी तथा ग्वाल बाल होकर जन्म लिए। ये जो ग्वाल बाल थे, ये सब देवी देवता ही थे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से और चारों वेदों ने भी गोपी बनकर जन्म लिया था। ये जो गोपी और माखन बनाकर श्री कृष्ण भगवान को खिलाते थे, ये सामान्य महिलाएं नहीं थी, ये चारों वेद के रूप थे। और इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, अब हम देवकी के विवाह का वृत्तांत कहते हैं, सुनो। उग्रसेन
के भाई देवक के 6 कन्याएं तथा 4 पुत्र थे, और उसने अपनी सभी कन्याओं का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया था। जब उनके यहाँ देवकी नामक कन्या उत्पन्न हुई, तब देवताओं ने बहुत आनंद मनाया। राजा उग्रसेन ने यह कहा, कंस आदि 10 पुत्रों को जन्म जन्म हुआ। अस्तु, जब देवकी विवाह करने योग हुई, तब देवक ने राजा कंस से आज्ञा लेकर और उसका विवाह भी बड़ी धूमधाम के साथ वसुदेव जी के साथ किया। जिस समय वसुदेव जी और विवाह करने के लिए आए, उस समय कंस ने अपने पिता और चाचा के साथ उनकी अगवानी की और हर प्रकार से आदर सत्कार किया। देवक ने वसुदेव जी को 15,000 हाथी, 1800 रथ, 200 दास दासी, बहुत वस्त्राभूषण, दिव्य आदि दहेज में देकर बारातियों सहित बड़े सम्मान पूर्वक और विदा किया। जब कंस स्वयं रथवान बनकर वसुदेव देवकी को मथुरा से कुछ दूर तक बाहर निकल गया, तब आकाशवाणी हुई कि हे राजा कंस, इस तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र तुझे जरूर मार डालेगा। इस आकाशवाणी सुनकर कंस ने विचार किया कि अपने प्राणों से अधिक प्यारा कोई दूसरा नहीं होता, अतः मुझे देवकी को अभी मार डालना चाहिए, क्योंकि जब यही नहीं रहेगी तब इसके गर्भ से बालक कैसे उत्पन्न होगा। यह निश्चय करके कंस ने रथ के अंदर बैठी हुई देवकी को मस्तक के बाल पकड़कर नीचे गिरा लिया और तलवार निकाल कर उसका शीश काटने की इच्छा करके क्रोध में दांत पीसता रहा। उस समय वसुदेव जी ने अपने हृदय में विचार किया कि इस अज्ञानी कंस को पाप पुण्य का कोई विचार नहीं है। इस समय यदि मैं क्रोध करता हूं तो देवकी के प्राण चले जाएंगे, इसलिए नम्रता करके अवसर निकाल देना चाहिए। जिस प्रकार ठंडा लोहा गर्म लोहे को ठंडा काटता है, उसी प्रकार क्षमाशील पुरुष अपने शत्रु को और जीत लेते हैं। यह सोचकर वसुदेव जी ने राजा कंस से हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की कि हे राजन, संसार में आपके समान प्रतापी और बलवान अन्य कोई नहीं है, अतः आपको शूरवीर होते हुए एक स्त्री का वध करना अनुचित है। हे राजा, इस शूरवीर भरे काम को करने से पहले तनिक हृदय में और शांति से विचार करो। इस संसार में जो जन्मा है वह एक ना एक दिन अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होगा, और अपने शरीर के लिए चाहे जितने उपाय किए जाए, परंतु वह सदैव स्थिर नहीं रहता। वसुदेव के ऐसे वचन सुनकर कंस ने कहा कि हे वसुदेव, आकाशवाणी तो तुमने भी सुनी है कि मेरी काल को जन्म देने वाली इस देवकी को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। जब तक यह नहीं मरेगा तब तक मेरी चिंता दूर नहीं होगी। कंस के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणों और ऋषियों ने इस प्रकार कहा कि हे राजन, वेद शास्त्रों में बहन को मारना बहुत बड़ा पाप कहा गया है। जब कंस ने उनकी बात भी नहीं मानी, तब वसुदेव ने यह विचार किया कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे देवकी के प्राण बच सके। तो सोचने के उपरांत वसुदेव ने कहा कि हे राजन, आकाशवाणी के अनुसार देवकी के गर्भ से और उत्पन्न 8वां बालक आपका शत्रु होगा, और देवकी से आपको कोई भय नहीं है। इसलिए मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी के गर्भ से जो भी बालक उत्पन्न होगा उसे मैं आपके पास पहुंचा दूंगा। वसुदेव की बात स्वीकार करके कंस ने देवकी को छोड़ते हुए कहा कि हे वसुदेव, या याद रखना, यदि तुम्हारे वचनों में रत्ती भर का भी फर्क आया तो यह समझना कि तुम्हारे और देवकी दोनों के प्राण ले लिए जाएंगे। अब तुम मुक्त हो और अपने घर को जाओ। यह सुनकर वसुदेव एवं देवकी अपने घर को चले गए और कंस भी अपने राजभवन में लौट गए। कुछ समय बाद देवकी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, और वसुदेव जी ने रोते हुए उस बालक को कंस के सामने लाकर रख दिया। उस समय कंस ने हंसते हुए इस प्रकार कहा कि या पीछो ले जाऊं सुत याते मोही नाधात, इसको वापस ले जाओ और इससे मेरा कुछ डर नहीं है।
अष्टम पुत्र अनिष्ट है और तुम्हारा जो 8वां पुत्र है वो मुझे अनिष्ट करने वाला, मारने वाला है। इसलिए यह सुनकर वसुदेव उस बालक को लेकर अपने घर लौट आए। हे परीक्षित, जब यह खबर स्वर्ग में और इंद्र को ने सुनी तो वह चिंतित हुआ कि कंस की उदारता उसे ना सुहाई। उसने नारद जी को कंस के पास भेजा और नारद जी ने कंस के पास पहुंचकर उसको उल्टा मैथमेटिक्स सिखाया और कहते हैं कि 8 रेखाएं बनाकर दूसरी तरफ से गिनवाया और बोला कि देखो 8वां पुत्र किसी भी तरह से हो सकता है, किसी भी तरफ से हो सकता है, और इसलिए तुम इसको छोड़ो मत, ये एक शायद यही तुम्हारा काल होगा। कंस क्या करता है कि फिर से और वसुदेव को बुलाता है और उस बालक को लेकर और पत्थर पर पटक कर उसको मार डालता है। इस प्रकार से उसके जो 6 पुत्र जन्म लिए उसके पश्चात, और सबको इसी प्रकार से कंस ने और पत्थर पर, शिला पर पटक पटक कर सबको मार डाला। इधर वसुदेव और देवकी को उन्होंने कारागार में डाल दिया और पूरे संसार को दुख देने लगा। तो संसार के सभी प्राणी जो थे दुखी होकर और भगवान से प्रार्थना करने लगे। और कैसे प्रार्थना करते हैं कि मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरा छोटा सा संसार। सभी लोग पुकारने लगे श्री हरि को कि हम लोग के जीवन में इतना दुख है भगवान, और किसी भी रूप में आ जाओ, हे मेरे प्राण आधार, हमारे प्राणों की रक्षा करने वाले श्री हरि आ जाओ। कहते हैं कि जोगी का वेश बना करके, इस तन में भस्म रमा करके मैं अलख जगाऊं तेरे द्वार, हरि आ जाओ, बस एक बार आ जाओ। मधुवन की रंगीली कुंजन में तू छुपना राधा के मन में, ये पपीहा करे पुकार, ये पपिया करे पुकार, हरि आ जाओ एक बार आ जाओ भगवान। और आपकी आवश्यकता यहाँ पर और पृथ्वी लोक पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंस का जो पाप है इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे करते करते और देवकी के गर्भ में 7वां बालक आया, और कहते हैं कि उसके गर्भ से और उस बालक को निकाल कर ले जाकर और रोहिणी के गर्भ में उस बालक को डाल दिया गया। और इस प्रकार से रोहिणी के गर्भ से और 7वां बालक का जन्म हुआ, और इधर 8वें बालक का आने का समय हुआ। सुखदेव जी कहने लगे कि हे परीक्षित, जब शुभ मुहूर्त में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर आया, सब ग्रह योग अनुकूल और फलप्रद हुए, उस समय सब दिशाएं स्वच्छ हो गई और वृक्षों में ऋतु और बिना ऋतु के फूल फल एवं लद गए, सभी नदी नाले जल से परिपूर्ण हो गए और वनों में मोर तथा पक्षी गुनगुनाने लगे। यज्ञों की अग्नि और मंगलमय हो गई और देवता हर्षित होकर मथुरापुरी पर पुण्य वर्षा करने लगे। किन्नर तथा गंधर्व दुंदुभी एवं बेरी बजाकर गीत गाने लगे। और इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी बुधवार को अर्धरात्रि के समय आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी ने अवतार लिया। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, बोलो श्री कृष्ण भगवान की। झूला सजा लो भैया, भगवान के थोड़ा झूला झूलियो हम लोग। और उनका चतुर्भुज स्वरूप अत्यंत सुंदर था, उनके कानों में मुक्राकृत कुंडल शोभायमान थे और सुंदर हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म शोभा दे रहे थे। हे परीक्षित, इस प्रकार जब श्री नारायण जी ने चतुर्भुजी रूप से वसुदेव देवकी को अपना दर्शन दिया, तब उन्हें श्री नारायण जी का अवतार हुआ समझकर पृथ्वी पर सिर टेक कर प्रणाम किया।
भय प्रगट मुरारी जनहितकारी, उज्ज्वल रूप निहारी, अद्भुत छवि धारी ज्योति अपारी, पुरुष तुम अवतारी, पंकज दल लोचन भय मोचन, संत अभय पद दाई, भय प्रगट मुरारी जनहितकारी, उज्ज्वल रूप निहारी, पंकज दल लोचन भय मोचन, संत अभय पद दाई, मंगलमय प्यारे प्राण हमारे, कौन भांति गुण गावे, स्तुति शारद नारद ज्ञान विशारद, शेष पार नहीं पावे। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान और नारायण रूप में उस समय देवकी और वसुदेव के समक्ष में प्रकट हुए और कहते हैं कि हे त्रैलोक्याधिपति, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। देवकी और वसुदेव ने इस प्रकार कह रहे हैं भगवान से और स्तुति करने लगे कि समर्थ ब्रह्मा जी एवं सरस्वती जी में भी नहीं है, फिर हम आपकी स्तुति किस प्रकार करें। हे प्रभु, आप गौ ब्राह्मण तथा हरि भक्तों के दुखों को हरने वाले हो, पृथ्वी पर भार उतारने के लिए अवतार धारण करते हो। हमारे अहो भाग्य है जो आपने अपना दर्शन देकर हमें जन्म मरण के बंधन से छुड़ा दिया। इस प्रकार से वसुदेव और देवकी ने अनेक प्रकार से और भगवान की स्तुति प्रार्थना की। तो भगवान ने स्तुति प्रार्थना के बाद और वसुदेव से कहा कि देखो, मैं शिशु रूप में हूंगा और तुम मुझे और यहाँ से बाहर ले जाकर नंद गांव में रोहिणी के यहाँ पर और यशोदा मैया के पास पहुंचा दो और वहां पर एक कन्या ने जन्म लिया, उस कन्या को लेकर और यहाँ पर आ जाओ। तो वसुदेव ने भगवान से कहते हैं कि यहाँ पर कारागार में और बहुत सारे सैनिक है और वो सैनिक पहरा दे रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, उन सब सैनिकों को मैं निद्रा अवस्था में कर दूंगा। तो क्या करते हैं कि वसुदेव और एक सूप में भगवान कृष्ण को और सुला लेते हैं और अपने हाथों में उठाकर नंद गांव की ओर और प्रस्थान करते हैं। कहते हैं कि उस समय आधी रात थी, अंधेरी रात थी और आंधी तूफान चल रहा था इसके कारण से, और यमुना नदी बढ़ी हुई थी और वसुदेव जी अपने हाथों में और श्री कृष्ण भगवान को उठाए यमुना में प्रवेश कर रहे थे। और यमुना मैया ने जब देखा कि उनके स्वामी स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी को और वसुदेव उठाए ले जा रहे हैं, तो उन्होंने भगवान के चरणों को छूना चाहा और यमुना बढ़ी जा रही है। बढ़ते बढ़ते इतना ऊपर हो गई कि यमुना का जो जल था वो श्री कृष्ण भगवान को के चरणों को स्पर्श करने लगी। वसुदेव ने सोचा कि ये जल तो इतना ज्यादा बढ़ गया है और वो कहीं डूब ना जाए, लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण के चरणों को यमुना ने स्पर्श किया, उसके बाद जो बाढ़ की जल था वो शांत हो गई और वसुदेव ने उस कृष्ण भगवान को लेकर यशोदा मैया के यहाँ पर ले गई। दरवाजा खुला हुआ था, सभी लोग अचेत से पड़े हुए थे और वसुदेव गए वहां पर यशोदा मैया के पास एक कन्या जन्म ली थी, उस कन्या को लेकर और उस बालक कृष्ण को वहीं पर छोड़कर वसुदेव उस कन्या को लेकर और वापस आ जाते हैं। और जब इधर वसुदेव वापस आए तो उसी प्रकार से सैनिकों ने फिर मूर्छित हो गए। वसुदेव और अपने कारागार में गए, जैसे कारागार में गए सारे किवाड़ बंद हो गए और सैनिक फिर से चेत हो गए और चेतना रूप में उन्होंने राजा कंस को, महाराज कंस को और ये बात बताया कि देवकी ने एक कन्या का जन्म लिया है। और कंस अपने सैनिकों को भेजकर उस कन्या को लेकर आते हैं और कन्या को पकड़कर कंस जैसे ही पत्थर पर पटक कर, शिला पर पटक कर मारने की इच्छा व्यक्त की, उसी समय कहते हैं कि वो जो कन्या थी वो आकाश में उड़ गई और आकाश में जाकर कही कि अरे कंस, तुम्हारे मारने वाला तुमको मारने, कंस पापी अधम का मारे तू मोहे, प्रगटो तेरी काल जग, सो मारेंगे तो ही तेरे मारने वाला तो और प्रकट हो चुका है। इस प्रकार से कंस डर गया और फिर
श्री कृष्ण भगवान के जो जन्म उत्सव है उसको नंद बाबा के यहाँ पर मनाया गया, उसका वृत्तांत हम लोगों ने पिछले सप्ताह से, और किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अपने लीला की थी, और माखन चोरी का लीला और गाय चराने का लीला, ये सब जो था ये आप लोगों ने इसका वृत्तांत सुना। इस प्रकार से जैसे कृष्ण भगवान जन्म लेते थे और उसको उत्सव मनाने के लिए और जो गोपी लोग थे सब इकट्ठे हो गए और भगवान कृष्ण की पूजा झूला वगैरह करने लगे। भैया भगवान की झूला छोटा से आरती बना लो और आरती लगा के भगवान के टीका कर दो, और जग सुनीता आप लोग थोड़ा भजन गाए दो भगवान के लिए। एक छोटा से सोहर हो जाए, छोटा से नहीं, अच्छा तगड़ा सोहर। झूला पड़ा है नंद महल में, झूले नंद गोपालाना। झूला पड़ा है नंद महल में, झूले नंद गोपालाना। कि झूले नंद गोपालाना, कि झूले नंद गोपालाना। झूला पड़ा है नंद महल में, झूले नंद गोपालाना। कौन झूले कौन झुलावे, कौन झूले कौन झुलावे। के कर है ललना, झूले नंद गोपालाना। झूला पड़ा है नंद महल में, झूले नंद गोपालाना। कृष्णा झूले यशोदा झुलावे, कृष्णा झूले यशोदा झुलावे। नंद के है ललना, झूले नंद गोपालाना। झूला पड़ा है नंद महल में, झूले नंद गोपालाना। सोने कांच के बना है झूलना, सोने कांच के बना है झूलना। काहन के बुलना, झूले नंद गोपालाना। झूला पड़ा है नंद महल में, झूले नंद गोपालाना। चंदन काट के बना है पालना, चंदन काट के बना है पालना। मतियन लगे फुलना, झूले नंद गोपालाना। झूला पड़ा है नंद महल में, झूले नंद गोपालाना। श्याम सुंदर मतवारी नयन है, श्याम सुंदर मतवारी नयन। चूमे यशोदाना, झूले नंद गोपालाना। झूला पड़ा है नंद महल में, झूले नंद गोपालाना। कि झूले नंद गोपालाना, कि झूले नंद गोपालाना। झूला पड़ा है नंद महल में, झूले नंद गोपालाना। जय हो जय हो। ठीक है, आरती वगैरह कर लो भैया, भगवान की टीका लगा दो, कुछ दक्षिणा चढ़ा दो। और सब लोग भी अपने अपने घर पर जो सजाया है भगवान को टीका लगा दो। टीका करके कुछ दान दक्षिणा भगवान को अर्पण करे, अगरबत्ती जला दे, दिया दिखा दे भगवान को। नवनीत भैया हवन की तैयारी करे। नील भाई आपके हवन कुंड हमें नहीं दिखाया है। हमें लगे कि आप अपन अनम्यूट भी कर लो तो इजी पड़ी कम्युनिकेशन करेंगे।
हाँ जी, ठीक है। धन्यवाद, एकदम सुंदर। अब सब सट के चंदन कर दिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक स्पून में कपूर रख लो। शैलन भाई, मुख्य श्रोता, आप भी बैठ जाओ। ठीक, स्पून में कपूर रख लो और जला लो। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः दौरिभुम्ना पृथिवी ब्रह्मणा तस्यास्ति पृथ्वीर्जनी विष्टेग्निमन्ना धमन्ना ध्याये दधे स्वाहा। अगरबत्ती डाल दो। ओम उद्भुत स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वामि स्फूर्ते सज्जेतमयं च अस्मिन्नस्धस्य अद्युत्रस्मिन् विश्वदेवा यजमानश्च सिद्धते। एक समिधा ले लो, घी में डुबो लो दोनों तरफ। ओम अयंत ईद्म आत्मजात वेदस्तेने दस्वा वर्धस्व चेद्रे वर्धया चास्मान् प्रजया पशुवीर ब्रह्म वर्चसे नानाधीन समिध्याये स्वाहा। इदमग्निजात वेद से इदन्नमम। दूसरा समिधा। ओम समिध्याग्नि दूसरे तिथिर्बोध्या तिथिम अस्मिन् हव्या जुहोतन्ना। ओम सुस्मिन्द्याय शोचिषेदितम तीव्रम जुहोतन्ना। अग्निजात वेद से स्वाहा। इदम अग्निजात वेद से इदन्नमम। ओम तनन्त्वा समिन्द्रेन्द्रोदितेन वर्ध्यामसि वृक्षोचाय विष्टहे स्वाहा। इदमग्ने अंगीर से इदन्नमम। घी क्या होती भैया नोनित, आप घी क्या होती देना और जितना बची पानी में छोड़ लेना थोड़ा सा। ओम सुहा पर। ओम अयंत ईद्म आत्मजात वेदस्तेने दस्वा वर्धस्व चेद्रे वर्धया चास्मान् प्रजया पशुवीर ब्रह्म वर्चसे नानाधीन समिध्याये स्वाहा। इदमग्ने जात वेद से इदन्नमम। ओम अयंत ईद्म आत्मजात वेदस्तेने दस्वा वर्धस्व चेद्रे वर्धया चास्मान् प्रजया पशुवीर ब्रह्म वर्चसे नानाधीन समिध्याये स्वाहा। इदमग्निजात वेद से इदन्नमम। ओम अयंत ईद्म आत्मजात वेदस्तेने दस्वा वर्धस्व चेद्रे वर्धया चास्मान् प्रजया पशुवीर ब्रह्म वर्चसे नानाधीन समिध्याये स्वाहा। इदमग्निजात वेद से इदन्नमम। ओम अयंत ईद्म आत्मजात वेदस्तेने दस्वा वर्धस्व चेद्रे वर्धया चास्मान् प्रजया पशुवीर ब्रह्म वर्चसे नानाधीन समिध्याये स्वाहा। इदमग्निजात वेद से इदन्नमम। ओम अयंत ईद्म आत्मजात वेदस्तेने दस्वा वर्धस्व चेद्रे वर्धया चास्मान् प्रजया पशुवीर ब्रह्म वर्चसे नानाधीन समिध्याये स्वाहा। आचमन के जल है भैया कुछ? आचमन के जल लो। हवन कुंड के पूर्व में ईस्ट साइड बाहर से छोड़ो। ओम अदिते अनुमनसे। फिर वेस्ट साइड। ओम अनुमते अनुमनसे। नहीं, वेस्ट इधर हुई ना, ऐसे इधर। हाँ ठीक। फिर नॉर्थ। ओम सरस्वते अनुमनसे। फिर पूरा राउंड। ओम देव सविताम प्रश्वम यज्ञम प्रश्वम यजपतिम बगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतुना उनातु वाचस्पतिर्वाचस्ना स्वादतुः। घी की आहुति दो। ओम अग्नये स्वाहा। इदमग्ने इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदन्नमम। ओम प्रजापते स्वाहा। इदम प्रजापते इदन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदन्नमम। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्नि वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा। इदम अग्ने प्राणाय इदन्नमम। ओम भूर्वाय पानाय स्वाहा। इदम वायवे पानाय इदन्नमम। ओम स्वरदित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमदित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्व अग्नि व्याभेदितेभ्ये प्राणापान व्यानभ्यं स्वाहा। इदमग्नि व्याभेदितेभ्ये प्राणापान व्यानभ्यं इदन्नमम। एक पूड़ी में थोड़ा से हलवा या खीर कुछ मीठा
एक लेना, फिर एक आखिरी में यूज करेगा। ओ यदस्य कर्मणित्यारिचम युद्धानुन्मिहांकरम अग्निसृष्टकृत विद्यात् सर्वसुष्टम सुहोतुम करोतु मे अग्ने सृष्टकृते सुहोतहुते सर्व प्रायश्चित आहुतीनां कामानां समृद्धेत्रे सर्वानां कामानात् समृद्धे स्वाहा इदम अग्ने सृष्टकृते इदं नमः। ठीक, हवन सामग्री डाले अब थोड़ा थोड़ा। ओम थोड़ा थोड़ा छोड़ना। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यं नमः स्वाहा। ओम उमा महेश्वराभ्यं नमः स्वाहा। ओम सची पुरांद्राभ्यं नमः स्वाहा। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यं नमः स्वाहा। ओम मातपिता चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम चंद्रमसे स्वाहा। इदं चंद्रमसे इदं नमः। ओम भौमाय स्वाहा। इदं भौमाय इदं नमः। ओम बुद्धाय स्वाहा। इदं बुद्धाय इदं नमः। ओम बृहस्पते स्वाहा। इदं बृहस्पते इदं नमः। ओम शुक्राय स्वाहा। इदं शुक्राय इदं नमः। ओम शनिश्चराय स्वाहा। इदं शनिश्चराय इदं नमः। ओम राहुवे स्वाहा। इदं राहुवे इदं नमः। ओम केतवे स्वाहा। इदं केतवे इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षे मामृतात् स्वाहा। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरो स्वाहा। ओम या मेघा देवगणा पितरूपासिते तया मामाद् मेघा अग्नि मेघा विनङ्कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि परास्वा यद्भद्रं तनवा स्वाहा। ओम अग्नेय सुपतराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयुद्धस्मुञ्जरान् मेनो भूष्टान्ते नमः उक्ति विधेमा नमः स्वाहा। ओम भूर थोड़ा थोड़ा छोड़ना। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नमो संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गौरी नमः स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम नव दुर्गाभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री सीतारामचंद्राय नमः स्वाहा। ओम मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट् स्वाहा। ओम श्री अक्षते लक्ष्मी सचपत्नी वहोरात्रि पास्परि नक्षत्राणि रूपवंश व्यातम वैष्णानम विष्णानम सर्वलोकमाश्नानम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्तावृता या वीणावर्दंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवी सदा वंदिता साम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापाः श्री महासरस्वते नमः स्वाहा। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः शास्त्राक्षः सहस्रपात् सा भूमिं सर्वथा स्पृत्वा तु शांगलम् श्री कृष्णचंद्राय नमः स्वाहा। ओम पुरुष एवेदं सर्वयद्भूतं यक्षभाव्यम् उतामृतत्वा शेषानो यद्दिनाति रोहति श्री कृष्णचंद्राय नमः स्वाहा। ओम एतावानस्य महिमातो जायश्च पुरुषः पादुष्यं विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी श्री कृष्णचंद्राय नमः स्वाहा। ओम त्रिपादुर उदित पुरुषा पादुष्यं भवतं
पुनः ततो विश्वड्र विक्रामत स्नान से अभि श्री कृष्णचंद्राय नमः स्वाहा। ओम ततो विरार जायता विराजो अधि पुरुषः सा जातो अस्त्यरिश्च पश्चादिमी मथों पुरा श्री कृष्णचंद्राय नमः स्वाहा। ओम तस्माद्यात् सर्वभूता संभूतं प्रसिदाज्यं पशुस्ताश्चाक्रे वायव्ये नारायण्या ग्रामयश्च ये श्री कृष्णचंद्राय नमः स्वाहा। ओम तस्माद्ज्ञात् सर्वभूतरीचः सामानि जघ्रे छंदांसि जघ्रे तस्माद् जुस्तस्माद् जायता श्री कृष्णचंद्राय नमः स्वाहा। ओम तस्मादस्वा अजायन्त ये के चोभयादतः गावोहा जघ्रे तस्म तस्म जाता अजावयम् श्री कृष्णचंद्राय नमः स्वाहा। ओम तम यज्ञं बहिर्षिं प्रोक्षं पुरुषं जातमग्रता तेन देवा अयजन्त सध्यं ऋषयश्च ये श्री कृष्णचंद्राय नमः स्वाहा। ओम यत् पुरुषं वेदतु कथितां विकल्पयन् मुखं किमस्य शीत किं बाहु किमरूपाद्या उच्यते श्री कृष्णचंद्राय नमः स्वाहा। ओम ब्राह्मणस्य मुखमासीद् बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यं पदभ्यं शूद्रो जायता श्री कृष्णचंद्राय नमः स्वाहा। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु सूर्यो जायता श्रोतादयस् प्राणस्मुखादाग्निर्जायतः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्ष शीर्षो दोषं वर्तता पादभ्यं भूमिर्दशात् श्रोता तथा लोकलोका अकल्पयन् ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वतः वसन्तोऽस्यासि दाज्यं ग्रीष्म ईद्मः शरद्रविः नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम सप्ताशिना परिधाय स्त्री सप्त समिधा कृतः देवाय दग्नं तन्वानाम् अभग्नं पुरुषं पशुम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवस्तानि धर्माणि प्रथमानि सना तेहनाकं महिमाना सचंत्र यत्रं पूर्वं सध्यं सन्ति देवाः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ठीक, एक पूरी में थोड़ा सा हवन सामग्री रखो, एक पूरी में सुपारी हो तो सुपारी रख लो। ठीक है, तीनों जन खड़ा हो के ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। छोड़ दो, बचा हवन सामग्री जो है थोड़ा थोड़ा करके 3 दफे में छोड़ दो। ओम सर्वं वै पूर्णगवं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगवं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगवं स्वाहा। बचा घी जो है धार बना के छोड़ दो। ओम नवनीत आप छोड़ो घी भाई। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्त्रधारम देवस्त्वा सविता पुनन्तो वसो पवित्रेण सत्यधारेण श्रुत्वा कामुदक्षः। ठीक है, सब छोड़ दो। ठीक है, जो पानी में घी छोड़ा रहा उसके हाथ में लगा लो, दोनों हाथ में मल के अग्नि में ताप के और देह में लगाना। ओम तेजोवसी तेजोमही देहि, देह में ऊपर से नीचे। फिर ओम वीरमसी वीरमही देहि, देह में ऊपर से नीचे फिर से। फिर कंधा में ओम बलमसी बलमही देहि, पैर में ओम ओजोस्यो ओजोमही देहि, सिर में ओम मन्युरसी मन्युमही देहि, पूरा देह में ऊपर से नीचे। ओम सहोसी सहोमही देहि। ठीक, इसके बाद में हम लोग आरती करेंगे। मुख्य श्रोता जो है वो भी आरती तैयार कर ले, और कोई भी अपने घर पर आरती सजा के रखा है तो आरती कर सकता है इस समय।
ठीक है, तैयार है? ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे, भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी, जय रस रास बिहारी, जय प्रभु बनवारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे, कर कंगन कटी किंकनी श्रुति कुंडल झाला, मोर मुकुट पीतांबर सोहे बनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे, निरख सुदामा तुमने दैन दुख टारे, गज के पंद छुड़ावे भव सागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, हिरण्यकश्यपु संहार्यो नरसिंह रूप धर्यो, पाहन ते प्रभु प्रगटे, पाहन ते प्रभु प्रगटे, प्रहलाद की पीर हरि। ओम जय श्री कृष्ण हरे, केशी केश विदारे नर कुबेर तारे, दामोदर छवि सुंदर, दामोदर छवि सुंदर, भक्तन रखवारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, काली नागन थैया नटवर छवि सोहे, फन फन नृत्य करत प्रभु नागिन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण जी की आरती जो कोई नर गावे, दुख विन से तन हर से सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे, भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। मुख्य श्रोता आरती सज्जना पर आरतिक्यम समर्पयामि श्री गणेशाय नमः, आरतिक्यम समर्पयामि माता गौरी नमः, नमः शिवाय नमः, श्री हनुमत समेत श्री सीताराम लक्ष्मणाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हवन की शांति कर दो भैया, पानी बाहर से छीट दो। ओम यथावानम प्रहारणम कवचम भवति वारकम, ओम दाता नाम शांतिर्भवति वारिकः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हाथ जोड़कर और हम लोग सभी देवी देवताओं को नमस्कार करें। कहते हैं कि नमस्कार मेरी कृष्ण मुरारी, नमस्कार मेरी अवध बिहारी, नमस्कार मेरी जग के दाता, नमस्कार मेरी गंगा माता, नमस्कार मेरे श्याम प्यारे, नमस्कार मेरी और वक्षणहारे, नमस्कार मेरी गिरवरधारी, नमस्कार मेरी बाके बिहारी, नमस्कार मेरी मुकुट वाले, नमस्कार मेरे पालनहारे, नमस्कार जिन गज छुड़ाए, नमस्कार जस चीर बढ़ाए, नमस्कार मेरे सीताराम, नमस्कार मेरे चारों धाम, नमस्कार मेरी लक्ष्मी मैया, नमस्कार मेरे लक्ष्मण भैया, नमस्कार मेरी वीर बजरंगी, नमस्कार मेरी रात की संगी, नमस्कार मेरी अरोड़े चारे, नमस्कार मेरे तीरथ सारे, नमस्कार मेरे चारों खानी, नमस्कार मेरे चारों वाणी, नमस्कार मेरे लाल स्वामी, नमस्कार मेरी अंतर्यामी,
नमस्कार मेरी वेद जो चारे, नमस्कार मेरे ब्रह्मा प्यारे, नमस्कार मेरी भगवत गीता, नमस्कार मेरी माता सीता, नमस्कार मेरे दशरथ के बेटा, नमस्कार घट घट में लेटा, नमस्कार मेरे भोलेनाथ, नमस्कार मेरे परम जो साथ, नमस्कार मेरे गुरु जी प्यारे, नमस्कार मेरे बंधु सारे, नमस्कार मेरे पिता और माता, नमस्कार मेरी लाल के दाता, सभी देवी देवताओं को मेरा नमस्कार प्रणाम। ठीक है, आचमन करके और बैठ जाओ अपने स्थान पर। नवनीत भाई 2 शब्द कह दो, आप हवन यज्ञ करा है साथ में, 2 शब्द कहे, उसके बाद में हम लोग सब मिलकर शांति पाठ करेंगे। ठीक है, सुनाए। पूजनीय पंडित जी, आदरणीय धर्म बंधुओं, इस वर्ष के जो भागवत महापुराण श्री कृष्ण जन्माष्टमी के निमित्त हम लोगों को एक बात की शिक्षा जरूर मिल जाती है कि कोशिश करने से रेत में भी पानी मिल सकते हैं। लोग कोशिश नहीं करते, आना लग जाता है। घट घट जो वासी भगवान सब जानने वाले हैं, उनकी आस की कृपा सब पर रहते हैं। और ऐसे समय में हमें ये दर्शाते हैं कि अगर आप अंदर भक्ति हो, मैं जागूंगा। माध्यम किसी भी कैसा हो, गंगा जमुना सरस्वती भगवान का धाम भारत में हो, संसार में किसी कोने में भी हो, लेकिन सनातन धर्म कहीं से भी लेते हैं। जैसे हम लोगों ने जूम के माध्यम से इस वर्ष की भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया। कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पंडित जी को, बड़ी सुंदर भांति से कथा को रचा, हम लोगों को सुनाया। कभी कभी ऐसे था कि ऐसा लगता था कि सन्मुख बैठे हैं और दिल करता है कि दौड़ करके पांव पकड़ लें, क्योंकि कथा में जब घुसते चले जाओ तो फिर आनंद जो मिलता है उनकी सीमा नहीं होती। आदरणीय धर्म बंधुओं, भगवान की कृपा से इस वर्ष का जो कृष्ण जन्माष्टमी है बड़े धूमधाम से मना। कभी कभी दूर के नाता भी बहुत सगे होते हैं, दूर के नाता ही बहुत स्वादिष्ट होते हैं। और इस वर्ष भगवान की कृपा से आप सभी को, आप सबके जो मनोकामना है भगवान पूर्ण करे। पंडित जी धन्य आप, ऐसे ही इसी तरह से किसी माध्यम से भी भगवान की गाथा गाते चले। गैप तो एक है, ऊपर जाएंगे, कहीं से भी जाओ, रशिया से जाओ, अमेरिका से जाओ, फिजी से जाओ, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड, भगवान का धाम एक ही है। और वही इस वर्ष हमें शिक्षा देते हैं कि माध्यम कैसा भी हो, काम एक है, वहीं पर हम मिलेंगे। धन्यवाद पंडित जी, और हमारे श्रोता बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का जो संकल्प था 8 रात्रि के लिए, जो शलेन और उसके परिवार ने संकल्प किया था, उसके आधार पर हम लोगों ने 8 रात्रि तक, और भगवान श्री कृष्ण की और जितनी सुंदर लीला कथा महाराज सुखदेव के मुखारविंद से राजा परीक्षित को जो सुना रहे थे, उसको श्रवण किया। इसका आयोजन जब हम लोगों ने शुरू कर रहे थे तो मैंने सोचा शायद अगर
5 फैमिलीज भी हमारे साथ में हो जाए तो भगवान की कृपा, और हम मिलकर धूमधाम से जैसे हम लोगों ने मनाया इसी प्रकार से मनाएंगे। लेकिन अभी जब मैं नंबर ऑफ कनेक्शंस देख रहा था तो 32 फैमिलीज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या। जैसे नवनीत ने कहा कि where there's a will there's a way, और आज भी हम लोग का ऐसे लगता है कि कई लोग कनेक्टेड है जिनको शायद मैं जानता भी नहीं, लेकिन एक परिवार बनकर एक हफ्ता से हमारे साथ में इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। और खास तौर पर मुख्य श्रोता जो शैलेन भाई है, उसके साथ साथ सभी को भगवान से यही प्रार्थना है, यही आशीर्वाद है कि सबका जीवन जो है सुखमय मंगलमय व्यतीत हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो ये पावन पर्व है ये सबके लिए मंगलदायक हो। परिवार में एकता हो, वाणी में नम्रता हो, आपस में प्रेम हो, और भगवान के चरणों में प्रेम हो, भक्ति हो, ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। अब हम लोग के पास में कुछ समय है, हम लोग शांति पाठ करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे अपने अपने घर पर, और साथ साथ में 1-2 भजन कीर्तन भी करेंगे। उसके बाद में फिर हम सब आपसे विदा लेंगे। चलिए हम लोग हाथ जोड़ लेते हैं और शांति पाठ करेंगे। शैलेन भाई आप हाथ में फूल चावल ले ले और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अपने संकल्प के माध्यम से हम लोगों ने प्रथम दिवस और सभी देवी देवताओं का आह्वान किया था भगवान, और आह्वान के पश्चात हम लोगों ने आपको अलग रूपों से आपका सेवा सत्कार किया। आप पधारे भगवान, हम लोगों का संकल्प संपूर्ण हुआ, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हम लोगों का कार्य सिद्ध हुआ भगवान, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने धाम को पधारे। जब भी हम लोग इस प्रकार से आपका आवाहन करें भगवान, आप पधार कर हमारे पूजन को, हमारी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करें, और उसके बदले में हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें भगवान, ताकि हम सबके जीवन में और भक्ति की दृढ़ता बनी रहे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेतु। अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु, पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा, निर्धना सदना सन्तु, जीवन्तु शरदा शतम्। श्रद्धा मेघायशां विद्या पुष्टि श्रियां बलम्, तेजम् आयुषम् आरोग्यं देहि मे हव्यानहम्। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गी महीमहीषा। गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्धित्मना प्रकृते स्वभावतु। करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणीति समर्पयामि। ओम यन्मया भक्ति युक्तेन पत्रं पुष्पं फलं जलं निवेदितं तं ग्रहानुकंप्यः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यद् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम धौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषदय शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेवा, शांति शामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को जय श्री सीताराम, जय श्री राधा कृष्णाय नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शैलेन मुख्य श्रोता, आप पंचामृत ले लो थोड़ा से, और लोग भी पंचामृत वगैरह ले ले। और शैलेन भाई फ्रॉम माउंट, अगर एक आध भजन आप हो जाए, ढोलकी आपके पास में है आज तो बहुत सुंदर बात रही। जैक सुनीता, एक और भजन हो जाए आप लोग के मुखारबिंद से। ठीक है, शैलेन पंचामृत ले लो भैया। ओम आकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादुदकम पित्वम पुनर्जन्म ना विद्यते। राम कहे सुख उपजय, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावे प्रीत लगाए। श्यावर रामचंद्र पद गुरु शरणम। ठीक,
शैलेंद्रा है आप? Jeremy, you can stop recording.